ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सृष्टि का वर्णन कि भोलेनाथ ने सृष्टि का वर्णन कैसे किया और इसकी महत्ता के बारे में जाना जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु की वार्तालाप हो रही है और भगवान विष्णु को देखा जाए तो 12 रूप का धारण किए और परमपिता ब्रह्मा को देखा जाए तो हंस के रूप का धारण किए। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में क्या वार्तालाप होती है और भोलेनाथ की कृपा इन लोगों पर कैसी बनती है और सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से होता है। क्योंकि पुराणों और वेदों के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य का जीवन लेना मात्र ही नहीं है, जीवन मनुष्य के लेने मात्र से वो अपने धर्म और अधर्म और पाप पुण्य को समझे और जाने। क्योंकि मनुष्य का जन्म तो कई योनियों के बाद मिलता है, तो अगले योनि में भी आपको मनुष्य रूप में ही जन्म मिले, ऐसा उपाय हम आप मिलके किया जाए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है और आपको एक एक अध्याय और एक एक बातों की जानकारी मैं दूंगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं। विष्णुवाच, विष्णु जी बोले, वरम ब्रूहि प्रसन्नोस्मि ना देवो विद्यते तो ब्रह्मन् शंभु प्रसादेन सर्वम दातुम समर्थकः। तो विष्णु बोले, हे ब्राह्मण आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूं, मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप वर मांगिए, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं और परमपिता महेश्वर की कृपा से। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच युक्त में तत्तन महाभाग दत्तोहम शंभुना चते तदुत्तम याचते मेघ देहि विष्णु नमस्तुते विरांग रूपमिदं हृदम चतुर्विशति संज्ञकम न चैतन्यम भक्त्यादो जडीभूतम प्रदिश्यते प्रादुर्भूतो भवानद्य शिवानुग्रहतो हरे प्राप्तम शंकर संभुक्त्या हृदम चैतन्यमाहनम इत्युक्त च महाविष्णु शंभोराज्ञा परायण अंतर रूप मास्थया प्रविवेश तदंडकम। तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु आपको नमस्कार है, आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूं उसे दीजिएगा। ये परमपिता ब्रह्मा भगवान विष्णु से
कह रहे हैं कि भोलेनाथ तो हमको आपके हाथों में ही सौंप दिया था और जो आज आपसे मैं मांगूंगा उसको देने की आप कृपा करिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ी भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतना का लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अंतर रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उसके बाद सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तद्दंडम व्याप्तवानिति प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन् अंडे सम्यक तस्तु तेन में सचेतनम भूदंडम चतुर्विशति संज्ञकम पातालादि समाराभ्य सत्यलोकाधिप स्वयं राजते स्म हरिस्तत्र वैराज पुरुष प्रभु कैलास नगरम रम्यम सर्वोपरि विराजितम निवासार्थ निजस्यैव पंचवक्त्रश्च कारकः ब्रह्मांडस्य तथा नासे वैकुंठस्य च तस्य च कदाचिदेव देवर्षे नाशो नास्ति तयोरिः सत्यं पदमुमाश्रित स्थितोऽहं मुनि सत्तमं सृष्टि कामो भवन्तात महादेवाज्ञयाह्यहम्। तो उसके बाद मेरे ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया जो उन लोगों को दिखाई दिया था और खासतौर से परमपिता ब्रह्मा को दिखाई दिया था। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अनेकों नेत्र, अनेकों सर, अनेकों पैर और अनेकों हाथ थे। तो नेत्रों और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। कैलाश पर्वत जो सब लोकों से देखा जाए तो ऊपर सुशोभित होता है। तो इस हिसाब से हे देवेर से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश उन दोनों का कभी नाश नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड अगर नाश हो जाए फिर भी वैकुंठ और कैलाश उन दोनों का नाश कभी नहीं होता। ऐसा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि कैलाश और वैकुंठ दोनों का कभी नाश नहीं होता। जो एक स्थान भोलेनाथ का है कैलाश पर्वत और दूसरा स्थान भगवान श्री हरि का है वैकुंठ धाम, ये कभी नष्ट नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। ये कह रहे हैं धरती के पालनहार भगवान विष्णु। तो श्री छोरथ में प्रादुर्भवत पार पसर्गकः अविद्या पंच कस्तात बुद्धि पूर्वस्तमोपमः ततः प्रसन्न चित्तोः मां सृजम स्था वराभिमधम मुख्य सर्गम च निह संग मध्यायम शंभु शासनात्
त्वं दृष्ट्वा मेषि सृच्छोष ज्ञत्वा साधक मात्मनः सर्गो वर्ततः दुख ध्यात स्थिर यत्रो तथा न साधकः तम चा साधकमाज्ञाय पुनश्चिन्तयश्च में अभवत्सातित्वकः सर्ग ऊर्ध्वस्त्रोत्तता इति द्रुतम् देव सर्ग प्रतीख्यात सत्योतीव सुखावह तमप्यस्य साधकम मत्वा चिंतियम प्रभु मात्मनाम। तो हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविधा पंचक पंच परवा अवधा कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्न चित मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग पहले सर्ग की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छा मैंने दुख से परिपूर्ण त्रियस्क स्त्रोत तिरछे उड़ने वाले सर्ग दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ है। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायी है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तो प्रादुरासित ततः सर्गे राजस शंकराज्ञया अर्वाक स्त्रोता इति ख्यातो मानुष पर साधक महादेवाज्ञया सर्गस्ततो भूतादिको भवत इति पंचविधा सृष्ट प्रवृत्ता वै कृता मया त्रयः सर्गा प्रकृत्याश्च ब्रह्मण परिकीर्तिता तत्रोद्धो महतः सर्गो द्वितीयः सूक्ष्म भौतिकः वैकारिष्कृत तिस्यश्च इत्येते प्राकृतास्त्रयः एवं चाष्ट विधा सर्गाः प्रकृतैर्विकृतैः सह कौमारो नवमः प्रोक्तः प्राकृतो वैकृतश्च हसः ऐसा मवान्तरो वेदो मया वक्तुम न शक्यते। तो इस हिसाब से तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक स्त्रोता चौथा सर्ग कहा गया है। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है वह सर्ग पुरुषार्थ साधना अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि सृष्टि भूत सर्ग पांचवा सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्रकृत सर्ग हैं। प्रकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग है, जो प्रकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद है, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूं। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूंगा। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक एक अध्याय एक एक कथा को
मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, क्योंकि आप जानिए कि सृष्टि की रचना और भोलेनाथ की कृपा हमारे और आपके ऊपर कैसी बनती है। असत्यता तो यही है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनती है, उस व्यक्ति के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनती है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऐसा मिलता है। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।